Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, the students of King School, class 6. I hope you all are fine and safe at your home. My dear students, today we are going to start our topic and the name of the topic is Treasure Seeker. As you all know, my dear student, the Treasure Seeker, already we have done its reading and explanation as well. We have also done its question answer. Now today we are going to start the next working of the Treasure Seeker. So please take out the copies and open the books as well. We are going to start our reference to context from the books and definitely we will do it in the copy. Okay. So everyone, first of all, what you have to do, you have to take out the copies. Okay. After that, everyone draw the line, write down the date and day, write down the heading of the reference to the context on the header. As I told and guided you in the class as well, that you have to use blue or black marker for the heading and underline it with the alternative one. Is that clear? Now my dear student, as you can see on the screen, here we are going to start the work of reference to the context exercise number B. Open the books. You can also find out the questions in the book, so you have to note it down in the copy. ठीक है, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है, ट्रेजर सीकर जो आपका बुक है उसको आपने ओपन करना है, टॉपिक को ट्रेजर सीकर को, एंड देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ओपन द क्वेश्चन आंसर इन इट्स वर्किंग, पेज नंबर 118. So you can see the picture of reference to the context as you can see on the screen as well. Here is the first sentence which is taken from the story. आपका जो first sentence है जो कि story से लिया गया है, आपने इसको first of all पढ़ना है and then you have to answer the related relevant questions. Okay. Now the first sentence we have in the reference to the context here, number 1, I think we might try the divining rod. I must sure I could do it. आपको याद होगा जब हमने ट्रेजर सीकर की रीडिंग की थी तो मैंने आपको ये लाइन पढ़ के बताई थी. तो कोई बच्चा मुझे गेस करके बता सकता है कि ये लाइन जो है वो किसने कही थी? जी, एनीवन कैन टेल मी? बिल्कुल मुझे पता है, आपको याद होगा. ये जो आपका जो सेंटेंस है ये ट्रेजर सीकर के टॉपिक में से लिया गया है और ये कहा किसने है ये भी आपको पता है. आप इसको डेफिनेटली आंसर भी करेंगे और हम इसको देखेंगे भी. ठीक है. अब यहाँ पर देखिए आपका इस सेंटेंस से रिलेटेड जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ए, वो क्या लिखा है? हु सैड दीज वर्ड्स एंड टू होम. ये जो लफ्ज़ हैं वो किसने कहे हैं और किसको कहे हैं, इसका जवाब आपने पहले इसको क्वेश्चन को राइट डाउन करना है. यहाँ पर मैंने आपको बुक से पिक्चर लेके दी है ताकि आपको आइडेंटिफाई हो सके. तो आपने इस तरीके से नहीं करना. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर ए. ठीक है, पहले आप क्वेश्चन नंबर ए लिखेंगे, उसके बाद आप उसका आंसर लिखेंगे, फिर आप क्वेश्चन नंबर बी का सेंटेंस लिखेंगे, फिर आप उसका आंसर लिखेंगे, देन क्वेश्चन नंबर सी एंड देन आंसर. ठीक है. यहाँ पर मैंने आपको इसलिए ये पिक्चर दी है ताकि आपको आइडिया हो सके कि रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आपकी बुक से लिया गया है और आप इसको ईजीली फाइंड आउट कर सकें. ठीक है. तो यहाँ पर हमारा पहला सवाल है हु सेड दीज वर्ड्स टू होम, यानी कि ये जो जुमला है ये किसने कहा है और किसको कहा गया है. पहला सवाल ये है हमारा. दूसरा सवाल क्या है? हाउ वॉज द स्पीकर श्योर दैट शी वुड बी एबल टू यूज़ द डिवाइडिंग रॉड. अच्छा, अब यानी कि आप ये आपको इस सेंटेंस में, इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि आप मुझे ज़रा ये कंफर्म कीजिएगा इस सेंटेंस के हवाले से कि कौन जो आपका जो स्पीकर है क्या वो डिवाइनिंग रॉड को इस्तेमाल करना जानता है, क्या वो इस काबिल है कि वो डिवाइनिंग रॉड को इस्तेमाल कर सके. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हियर, क्वेश्चन नंबर सी. डिड द स्पीकर एक्चुअली यूज़ द डिवाइनिंग रॉड, वाई और वाई नॉट. क्या वाकई स्पीकर ने ये रॉड इस्तेमाल की है, क्यों और क्यों नहीं की. सो दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ सेंटेंस नंबर 1. नाउ वी कैन सी इट्स आंसर. इनके जो आंसर हैं वो यहाँ पर आपको अवेलेबल दिए गए हैं. सो यू कैन सी द आंसर. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर ए एंड इट्स आंसर. क्वेश्चन नंबर ए यानी कि स्पीकर कौन था, तो ये कहा है एलिस सेड दीज वर्ड्स टू हर सिबलिंग्स. एलिस ने ये जुमला कहा था और किससे कहा था? अपने बहन भाइयों से कहा था. एज आई ऑल्सो टोल्ड यू इन द स्टोरी एज वेल
द नेक्स्ट आपने जो है सवाल क्या देखा था, कुछ क्वेश्चन नंबर बी के क्या वो डिवाइनिंग रॉड इस्तेमाल कर सकती है और कैसे। तो देखिए उसका आंसर क्या होगा, द स्पीकर वॉज श्योर दैट शी वुड बी एबल टू यूज़ द डिवाइनिंग रॉड बिकॉज शी हैड रीड अबाउट इट। वो उसने ये सोचा कि वो बिल्कुल इसको इस्तेमाल कर सकती है क्योंकि उसने इसको पढ़ा था। नंबर सी, द स्पीकर डिड नॉट यूज़ द डिवाइनिंग रॉड बिकॉज डोरा डिसाइडेड टू गो फॉर प्लान डिगिंग एज यूजिंग अ डिवाइनिंग रॉड वॉज वेरी कंपेरेटिवली टायरसम। यानी कि स्पीकर जो है वो इसको इस्तेमाल नहीं कर सका था। क्यों नहीं कर सकी वो, क्योंकि जो डोरा उसकी बहन थी उसने डिसाइड किया था कि हम डायरेक्ट जो है खुदाई पर जाएंगे। डिवाइनिंग रॉड इस्तेमाल करना ये मतलब बहुत थका देने वाली बात है। तो ये जो है सारे बहन भाइयों की आपस में डिस्कशन चल रही थी, ठीक है। सो दिस इज़ द आंसर्स ऑफ सेंटेंस नंबर 1। ये आपके सेंटेंस नंबर 1 के आंसर्स हैं। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, यू कैन सी द सेंटेंस नंबर 2। आप सेंटेंस नंबर 2 को देख सकते हैं। व्हाट इज़ द सेंटेंस नंबर 2? सेंटेंस नंबर 2 क्या कहता है, देखिए, लेट्स ट्राई माई वे नाउ बिसाइड्स आई एम द एल्डेस्ट सो इट्स ओनली फेयर। चलो अब मेरा तरीका इस्तेमाल करो, बेशक जो है मैं छोटी हूँ, ठीक है, लेकिन अब मेरा तरीका इस्तेमाल करो, सॉरी मेरा तरीका इस्तेमाल करो, अब मैं तुम सब में बड़ी हूँ, ठीक है। अब तक देखिए वो ए में क्या कहती है, क्वेश्चन नंबर ए में, हु सेज दीज वर्ड्स टू होम। ये जो है जुमला किसने कहा था और किसको कहा गया था। सेंटेंस नंबर बी, वाई डिड द स्पीकर वांट टू ट्राई हर वे। स्पीकर जो है वो उसके तरीक़ों को क्यों जो है चाह रही थी कि वो उसी का तरीका जो है वो फॉलो किया जा सके। डिड द स्पीकर एंड हर सिबलिंग्स एक्चुअली ट्राई द वे। क्या उसके बहन भाइयों ने उसका जो है तरीका ट्राई किया था और उसका क्या रिजल्ट आया था, ठीक है। तो हम इसमें देखते हैं। पहली बात, ये जो जुमला है ये किसने कहा था, द डोरा सैड दीज वर्ड्स टू हर सिबलिंग्स। ये जुमला डोरा ने कहा था अपने बहन भाइयों से। और क्यों कहा था, आंसर नंबर बी, शी वॉन्टेड टू ट्राई हर वे एज शी वॉज द एल्डेस्ट। वो चाहती थी कि उसी का तरीका इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। अब आंसर नंबर सी क्या है, आई थिंक द सिबलिंग्स माइट हैव ट्राइड हर वे एज दे वर हेडेड फॉर द गार्डन। दे माइट हैव एंडेड अप डिगिंग अ लॉट ऑफ होल्स इन द गार्डन मेकिंग देयर फादर क्वाइट अपसेट, ठीक है। यानी कि उन्होंने उसका तरीका डेफिनेटली इस्तेमाल किया होगा और बहुत सारे डिगिंग किए होंगे और जो है ना गार्डन का जो है ना काफ़ी सुराख उन्होंने किए होंगे, खुदाई की होगी, जिसकी वजह से उसके अब्बू भी काफ़ी ज़्यादा हो सकता है फेडअप भी हो गए हों, ठीक है। तो डोरा का जो है तरीका डेफिनेटली उन्होंने इस्तेमाल किया होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज वी हैव। सो व्हाट यू हैव टू डू, आपने इसको क्या करना है, फर्स्टली यू हैव टू ओपन द न्यू पेज, यू हैव टू डू द एक्सरसाइज नंबर सी ऑन द नेक्स्ट पेज। ओके, you have to write down the heading of exercise number C with the marker and you have to underline it as well as you can also see on the screen. I have also done it for you. What is the question? Explain the meanings of the following expressions. यहाँ पर मैंने आपको कुछ expressions दिए हुए हैं, you have to identify its meaning. आपको उसके meanings को तलाश करना है। What is the expression number A? expression number A क्या लिखा है, keep it to yourself, ठीक है। कीप इट टू योर सेल्फ एक्सप्रेशन नंबर ए है, कीप इट टू योर सेल्फ। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इट, इसका मतलब क्या है, इट मीन्स टू रिफ्यूज़ टू डिस्क्लोज समथिंग। यानी कि आप किसी को इनकार कर दें किसी चीज़ को शेयर करने के लिए, यानी कि आप नहीं चाहते कि कोई आपको जो है ना कोई आपकी चीज़ को जज करे या आप उसको नहीं बताना चाहते, तो आप साफ साफ इनकार कर दें, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ द एक्सप्रेशन नंबर बी, इट्स ऑल वेरी वेल, ठीक है। सो व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है, इट मीन्स दैट यू डू नॉट रियली अप्रूव ऑफ समथिंग। आपने किसी चीज़ के लिए अपनी रजामंदी मतलब जाहिर नहीं की है, तो ये है एक्चुअल मीनिंग ऑफ सेंटेंस नंबर बी। नाउ यू कैन सी द सेंटेंस नंबर सी। सेंटेंस नंबर सी में क्या लिखा है, आई गॉट पिन्स एंड निडल्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इट मीन्स फीलिंग अ टिंगलिंग सेंसेशन व्हेन ब्लड फ्लो रिटर्न्स आफ्टर नमनेस। यानी कि आप जब अपने ब्लड में देखें आपको सुइयाँ वगैरह चुभ रही होती हैं, ठीक है। आपका जब हाथ सुन हो जाता है तो आपने देखा होगा कि आपको सुइयाँ महसूस हो रही होती हैं, ठीक है। तो ये उसको कहा जा रहा है, ठीक है, कि आप की जो है आपको फील हो रहा है कि आपको ब्लड में महसूस हो रही है कुछ ऐसी चीज़ें, ठीक है। नाउ यू कैन सी द सेंटेंस नंबर डी, डू ड्राई अप। डू ड्राई अप का मतलब क्या होता है, डू ड्राई अप का मतलब होता है टू ड्राई अप मीन्स टू स्टॉप टॉकिंग, यानी कि अब खामोश हो जाओ, ज़्यादा बातें मत करो, उसको कहा जाता है
do dry up. ठीक है, so these are the expressions. I hope you understand it very well. We will meet inshallah again. Thank you. Take